ईआरसीपी की आप स्थिति बताइए। ईआरसीपी का तो और ही बुरा हाल है सर। ईआरसीपी में 1 रुपया केंद्र से नहीं लाए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जल संसाधन मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री जी 2 बार कह करके चले गए। जो हमारी सरकार के समय 9,600 करोड़ रुपए के जो टेंडर थे, वो हम टेंडर पूरे प्रक्रिया नहीं कर पाए थे, वर्क ऑर्डर नहीं दे पाए। आपने इसमें बजट में डाल करके उसकी बात कर दी, लेकिन आपने ईआरसीपी में भी हमारे राजस्थान के हितों को गिरवी मध्य प्रदेश की रख करके आए हो। ज्यादा बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सभापति महोदय, 3,921 एमसीएम पानी हमको मिलना चाहिए था। आज हम जो समझौता करके आए हैं वो 1775 के ऊपर 45% पानी मिलेगा। और एक बात से समझने की आवश्यकता है कि जब राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने जो डीपीआर बनाई उसके ऊपर काम करने लगे तो मध्य प्रदेश चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट चला गया तो मध्य प्रदेश हम लोग वो पानी ले नहीं पाए। तो चूंकि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए आपने काम केंद्र ने अनुमति दी नहीं। उल्टा का हमको हमारे बजट से, स्टेट के बजट से हम काम कर रहे थे, तो केंद्र के मंत्री ने और अधिकारियों ने यहाँ रोका कि आप कोई काम नहीं करोगे, अगर आप काम करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आए, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को ले गए। चूंकि मुख्यमंत्री जी, मैं उनके आरोप नहीं लगाता, लेकिन बहुत सीधे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, ABCD पता नहीं है, पहली बार MLA बने हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो जानते नहीं, वो नहीं, ये स्पष्ट किया जाए। नहीं, वो सब जानते हैं। चलो कोई बैठ जाओ, बीच में नहीं। जो ये एक मिनट, अरे आप ये जो कहें वो अक्सबंद कर दो साहब, ये जो कहें अक्सबंद कर दो। क्या क्या करा रहे हो? मुख्यमंत्री जी जानते नहीं, यही तो आपने कहा ABCD बहुत कुछ जानते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन केंद्र के दबाव में वहां पर मध्य प्रदेश से समझौता ईआरसीपी पे करके आए, और उस समझौते की कॉपी मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि अब हमारा काम बन गया, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की और स्टे की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश को फायदा हुआ या राजस्थान को फायदा हुआ? अरे मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है, और मध्य प्रदेश हमारे समझौते को, हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के समझौते को ले जाकर के वहां पेश कर रहा है कि हमारा काम हो गया, अब हमें आवश्यकता नहीं है। इसका मायना क्या हुआ? और इसका मायना यह हुआ कि हमें जो ये पीकेसी का मॉडल दिया गया है, ये पीकेसी का मॉडल नहीं है साहब, हमारे यहाँ के लोगों के साथ में अन्याय है, उनका गला घोंटा गया है, उनको पानी, किसानों को तो मिलने का सवाल ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि हमें केवल पीने के लिए 1800 एमसीएम पानी मिनिमम चाहिए। उद्योग बात की बात है, और उसके बाद में सिंचाई की बात है। आप यही 1775 रहे हो, तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आप न जल जीवन मिशन को आगे बढ़वा पा रहे हो, न आप यहाँ सरकार ने रोक लगा रखी उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, न आप बरसात ने भी, अब क्या हो गया साहब, बरसात में भी, बारिश में भी आप देखिए 700 में से 325 बांध अभी भी खाली हैं। 22 जिलों में से 13 जिलों में सामान्य से कम बरसात है। 742 बांधों के जल स्तर में 40% की गिरावट है, और जून से जुलाई के महीने में 1% पानी की बढ़ोतरी हुई है। आज थोड़ा बहुत हो रहा है, और बिसलपुर बांध में भी पानी का मुख्य स्रोत त्रिवेणी नदी है, जहां पानी कम हो रहा है। पानी नहीं है सर हमारे पास, इनके पास में पानी नहीं। यमुना जल समझौता और ईआरसीपी दोनों में हमारे साथ धोखा कर दिया। राजस्थान की सरकार बैन लगा के बैठी है कि आप काम कर नहीं सकते, तो आप पानी पिलाओगे कहां से? मंत्री महोदय, आपने कहा, बालाजी का नाम लिया, मैं भी भगत हूं बालाजी का, आप भी भगत हैं। बालाजी ने पानी नहीं लाएंगे, आपको मंत्री बना दिया बालाजी की मेहरबानी से। अब पानी आपको लाना पड़ेगा, आपकी सरकार को लाना पड़ेगा। अब बालाजी रोजाना पानी कहां से लाएंगे? आपको बना दिया, हमको बना दिया जब मौका लगा। तो बालाजी तो सब पे मेहरबान होते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप अपने जो बयान देते हो, लिखते हो, यह भी आपको देख लेना चाहिए। आप प्राइवेट बिल ला रहे हो, बिना सोचे समझे ला रहे हो, ला करके कहते हो नहीं 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 हमने काम तो सही किया, लेकिन हम इसको वापस ले रहे हैं। भाई 100 जूते खा के 100 प्याज क्यों खा रहे हो भाई? एक चीज ले लो,
100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे। पहले एक दिन कहेंगे नहीं नहीं जूत मार लो, प्याज से मुंह छलनी हो जाएगा। दूसरे दिन जूत का दर्द होगा जूते का, तो कहेंगे प्याज खाएंगे। फिर मुंह जलेगा तो कहेंगे नहीं नहीं 2 जूते खा लेंगे। ऐसे करके काम क्यों कर रहे हो? आपको काम करना है तो सही तरीके से आप काम कीजिए। ये कहावत है, आपके जूते नहीं लगने, मेरे नहीं लगने, किसी के नहीं लगने, जो गलत काम करेगा उसके लगे। एक कहावत है कि 100 जूते खा के 100 प्याज खा गया। तो इतनी मूर्खता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक कीजिए और पानी की व्यवस्था कीजिए। बिजली पे कल लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे बिजली पानी का। माननीय सभापति महोदय, बुरा हाल है। मुख्यमंत्री जी तो क्या है कि हेलीकॉप्टरों में भ्रमण कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से तो नीचे क्या, समुद्रों के ऊपर से जाओ तो पानी पानी दिखता है। उनको चल करके मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से नीचे उतर करके अगर वो बाई कार कहीं जाते और जनता से पूछते कि आपको पानी मिल रहा है कि नहीं, आपको बिजली मिल रही है कि नहीं। मैंने देखा था बिजली के मंत्री जी ने हम सब एमएलएज को बुलाया था। हम 6-7 तो कांग्रेस के थे, प्रतिपक्ष के थे, और 7-8 एक थे बीजेपी के, जो हमारे अजमेर संभाग की इनके की हुई थी। सर बुरा हाल था, देखने लायक था। मंत्री जी के आंखों में पानी आ गया। ये बीजेपी के लोग, सारे के सारे सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे थे 2 घंटा पानी नहीं आता, एएन हमारी मानता नहीं, जेएन हमारी मानता नहीं, ऐसी हमारी मानता नहीं, मंत्री जी आप फोन उठाते नहीं। तो जो ये हालात बने हुए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, एक सलाह, नहीं मैं मेरा काम नहीं है सर, मैं इतना सीधा आदमी हूं सभापति महोदय, मैं इतना सीधा आदमी हूं कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप छाती पे हाथ रख के इनको पूछ लो, क्या पानी मिल रहा है, क्या बिजली मिल रही है, क्या कानून व्यवस्था सही है, क्या मुख्यमंत्री जी किसी का काम करवा पा रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी हावी है कि नहीं है, क्या इनके कहने से एक ढीले का काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मत खुश हो, मत ये मेजे थपथपाओ। मैं कह रहा हूं ये 4 साल जाते चुटकियों में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इन अधिकारियों को कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो 60 साल के एकदम महाराजा बने हुए हैं। आपको और हमको हर 5 साल में परीक्षा देनी पड़ती है, और 5 साल में भी नगर निकाय, पंचायत राज, कृषि उपज मंडी चुनाव आते हैं, हमको जनता के बीच में जाना पड़ता है। वड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।